मार्कुस रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 28 वचन लिखा गया है। पहले वचन से लेकर 20वीं वचन तक देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार की बाघ हमको दिखती है। वो ये है कि पहले वचन से लेकर 12वीं वचन तक देखेंगे तो कफरनहूम में लकवे की रोगी को चंगा करना। पहली 12वीं वचन देखेंगे तो वहाँ लकवे के रोगी को चंगा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वेरी इम्पोर्टेंट अबाउट द पैरालिसिस कैंडिडेट के बारे में लिखा गया है। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय पहली वचन से और लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय 17वीं वचन से और यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय 11वीं वचन से हम देखेंगे तो दिखाई देती है। उसके बाद 13वीं वचन और 14वीं वचन देखेंगे तो लेवी को बुलाया जाना। मत्ती यही गॉस्पल को लिखे थे, जो सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार, इनको बुलाया जाना उसके बारे में लिखा गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 9वीं वचन से लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय 7 से देखेंगे तो वहाँ भी लूका के बारे में ही लिखा गया है। क्षमा कीजिए, मत्ती के बारे में ही लिखा गया है। उसके बाद 15वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक देखेंगे तो फरीसी लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह उत्तर देना दिखती है। फरीसी लोगों को यीशु मसीह उत्तर देना दिखाई देती है। उन लोगों के अभ्यंतर को कैसे उत्तर दिए हैं उसके बारे में लिखा गया है। इसी विषय को मत्ती रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय 12वीं वचन से लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय 3री वचन में दिखाई पड़ती है। 18 वचन से 20वीं वचन तक लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय 18 वचन से 20वीं वचन तक देखेंगे तो यूहन्ना के चेले लोगों को यीशु मसीह ने उत्तर देना। यूहन्ना के चेले उपवास के बारे में पूछते हैं तो उसका उत्तर, उन लोगों का उत्तर देने के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये घटनाएं मत्ती रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय 14 वचन से लूका रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय 33 वचन से भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम लोग 21वीं वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे तो वहाँ 2 प्रकार बाघ हैं, 2 बाघ लिखा गया है। वो ये है कि 21 और 22 वचनों में दाखरस के बारे में और मशकों के बारे में लिखा गया है। नया दाखरस नया मशकों में ही डालना है, पुराने उसमें नहीं डालना है कहकर उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद 23 वचन से लेकर 28 वचन तक आखिरी वचन तक देखेंगे तो सप्त का प्रभु यीशु मसीह ही है। सप्त का मतलब विश्राम का दिन, सैबत कहते हैं इंग्लिश में। विश्राम के दिन की प्रभु यीशु मसीह ही है कहकर बताया गया है। इसके बारे में भी मत्ती रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय पहले से लेकर 8 तक, लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय पहले से लेकर 5 तक लिखा गया है। लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय में 6 प्रकार की बाघ हैं। वो सब कुछ आपके आगे रखा हूँ और दूसरी सुसमाचारों में भी इन लोगों के बारे में यही घटनाएं, इसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है। उसके रेफरेंस भी आपके सामने बताया गया था और हिंदी बाइबल्स में ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस नीचे भी दिया गया है हेडिंग्स के साथ, वो भी आप ध्यान कर सकते हैं। पहले 12 वचनों में लिखा गया हुआ प्रामुख्य विषय ध्यान करेंगे। पहले वचन से पढ़ रहा हूँ। कई दिन के बाद, कितने दिन हुआ है नहीं बताया है, लेकिन कई दिन के बाद कहकर बताया गया है।
लिटिल गैप, आफ्टर लिटिल गैप, कुछ दिन, नॉट मच गैप, वेरी लिटिल गैप, फिर से कफरनहूम में परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं। वो गलील के सारे जगह घूम घूम रहे थे, सारे गांवों में घूम रहे थे और सारे शहरों में घूम रहे थे। वो निरंतर 3.5 साल ट्रैवल करते ही जा रहे थे। एक प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत, दूसरे प्रांत को छोड़कर तीसरे प्रांत, ऐसे जगह जगह घूमते ही जा रहे थे पैदल। उन्होंने यरूशलेम, यूदया, समरिया, उस सारे जगहों को वो यात्रा करते ही गए थे। वो यरूशलेम, यूदया, समरिया तक उनकी यात्राओं को किए थे। यूदया जगह और समरिया और गलील, ये 3 जगहों को यरूशलेम के साथ वो यात्रा किए थे। वो लमसम 200 किलोमीटर तक पैदल घूमते ही चले थे। वो जो आश्चर्य काम किए थे वो अनगिनती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आखिरी वचनों में लिखा है कि वो जो उन्होंने आश्चर्य काम जो किया था, अगर उसको लिखना शुरू करेंगे तो ये भूमि समाती नहीं कहकर बताए थे। एक भक्त ने कहा था, पृथ्वी पे जितने भी पेड़ हैं वो सबको कलम बनाकर, और जितने भी समुंदर में पानी है, पृथ्वी पे जितने भी पानी है वो सबको इंक बनाकर, सारी आकाश को भी एक पन्ना के रूप में, एक पेपर के रूप में बनाकर लिखना शुरू करेंगे तो शुरुआत ही ख़त्म हो जाएगा। उतना आश्चर्य काम, अनगिनती काम ने किए हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे आकर 3.5 साल जब सेवकाई किए थे, 33 नहीं 3.5 साल जो सेवकाई किए थे, वो सब कुछ अगर लिखेंगे तो इस धरती पे, इस संसार में लिखना शुरू करेंगे तो इस धरती में कोई भी पुस्तक समाती नहीं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ही हम लोगों को मिली है। लेकिन कई दिन के बाद कहकर यहाँ लिखा गया है, तो कुछ दिन का समाचार ही हम लोगों को मिली है। कफरनहूम ने उनकी मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स के रूप में बदला है। उन्होंने पतरस के सासू माँ के घर पे रहकर उनकी सेवा का काम किए थे। इमीडिएटली एक सेवकाई के लिए एक ऑफिस रहना है। एक ऑफिस नहीं रहेगा तो उस काम पहचान में नहीं आएगा। एड्रेस नहीं है तो कैसा? एड्रेस कौन सा है? पतरस के सासू माँ के घर। हम लोग उस स्थल को देखे थे। आज भी पतरस के सासू माँ के घर की दीवार वही वैसे ही है जो मंदिर के नीचे है। उस समय की दीवारें, उसके ऊपर मंदिर बनाए हैं, एक गिरजाघर चर्च बनाए हैं, वहाँ आराधना कर रहे हैं। कफरनहूम में जब वो लोग रहते थे, वो घर उसमें वो है कहकर पता कर लिए हैं। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। लोग उनके पास आना शुरू किए हैं। व्हाट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ जीसस क्राइस्ट टू देयर कमिंग? उन लोग जब आए थे तब यीशु मसीह ने क्या किए हैं कहकर हम लोग प्रश्न डालेंगे। वो ये किए हैं कि वचन को प्रचार किए थे। वो लोग क्यों आए हैं? उनके वचन को सुनने के लिए आए हैं, और कुछ लोग उनके आश्चर्य काम को देखने के लिए आए हैं। उनकी उपदेश और उनकी आश्चर्य काम।
उनके उपदेश और उनके आश्चर्य कार्य, ये दो उनकी सेवकाई को आकाश के उतना ऊंचा बनाए थे। ग्रहण करिए, इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। सच में सोचिए कैसा रहा होगा। वो उन्हें वचन सुना रहा था। इसी समय कुछ लोग एक लकवे रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। बहुत लोग उस द्वार के सामने और अंदर रहने के वजह से, इकट्ठा होने के वजह से जमीन ना रहा था खड़े होने के लिए भी, तो इसलिए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वहां था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। लकवा रोगी को जहां वो है उसी स्थल में ये लोग क्या किए थे, उतार दिए थे। बहुत लोग हैं, कोई भी जगह नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो लोग सोचने लगे कैसे उनके पास पहुंचे। कुछ भी करके उनके पास पहुंचना है। तो कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचना है? केवल एक ही मार्ग है, छत को खोलकर, छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। ये एक अचंभा लगता है। वहां यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर अचंभ हुए थे। देखिएगा, यहाँ परिस्थिति अच्छा है कहकर नहीं, परिस्थिति अच्छा ना रहने से भी वो लोग पीछे तो नहीं मुड़े हैं उस व्यक्ति को लेकर। अंदर प्रवेश करने के लिए परिस्थिति ठीक नहीं है कहकर वो लोग विश्राम नहीं किए हैं। उन लोगों ने यीशु मसीह अंदर घर में रहे, सो जब उनके घर के ऊपर की छत को खोलकर खाट के साथ उनके सामने उतार रहे थे। उन लोग विश्वास से कार्य पूरा होने के लिए काम कर रहे हैं, बाधाएं को पार करके काम कर रहे हैं। विश्वास का मतलब वही है। विश्वास का मतलब बाधाएं आए हैं कहकर रुकना नहीं, बाधाएं को पार करके आगे बढ़ना ही विश्वास है। एक काम को पूरा करना है तो साधारण रूप में जो है मार्ग, वो मार्ग ठीक नहीं रहे, सो जब असाधारण मार्ग को ही चुन लेना है, ढूंढ लेना चाहिए। उन्हीं लोग सक्सेस होते हैं। छत को खोलना क्या है? छत के ऊपर खोलने का मतलब, छत को खोलना मतलब क्या है? इट्स अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, कंट्रोवर्शियल एक्शन। तो भी दे फॉरवर्डेड, वो लोग आगे बढ़े हैं। उसको घाट से बांधकर रस्सियों से नीचे उतारे हैं। देख रहे हैं उन लोगों के यत्न, इसलिए यत्न को छोड़ना नहीं। यत्न भिन्न रूप में करते हुए, सर्च करते हुए, ढूंढते हुए शुरू करना है। हर एक सकारात्मक जांच किया जाना है, हर एक कोशिश को जांच करना है। कुछ संदर्भ में जो बाधाएं हैं उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है। ये लोग वैसे ही गए थे, क्योंकि घर के ऊपर छत को खोलना ये क्या सोच है, किसी रीति से उसको जीतना है, जीना है कहकर सोचे थे, जीत लिए हैं। इसलिए यीशु मसीह उनके विश्वास को देखे हैं, इसलिए यीशु मसीह उनके विश्वास को देखे हैं। उनकी कोशिश में उनके विश्वास दिखी है उनको, यीशु मसीह को। उनके सामने ये व्यक्ति को पेश करेंगे तो बस है, वो निश्चय चंगाई पाएगा कहकर वो लोग सोचे हैं। दैट इज़ देयर फेथ,
दे बिलीव्ड इट, हार्टफुली बिलीव्ड, मन भर से विश्वास किए थे, इसलिए कुछ भी रिस्क हो लेना चाहे थे, इसलिए वो लोग विश्वास किए थे उनको करने के लिए, इसलिए उनके विश्वास की आगे परमेश्वर काम करने के लिए आए हैं। विश्वास की वजह से प्रभु ने आगे आए थे काम करने के लिए। उनके रिस्क के पीछे उनको विश्वास है। इफ़ यू बिलीव यू टेक रिस्क, यू हैव फेथ। इफ़ यू बिलीव यू विल टेक रिस्क। अगर आप सच्ची में विश्वास करेंगे तो आप साहस करने के लिए कोशिश करेंगे। देवर एडवेंचरस, देवर एडवेंचरस। एक बात में बताना है तो साहस किए हैं वो लोग। साहस विश्वास से ही पैदा होती है। विश्वास नहीं रहा हुआ व्यक्ति साहस नहीं कर पाएगा, इसलिए विश्वास करना चाहिए। उनकी विश्वास उनको साहस दिलाई थी। उनकी साहस को देखा है और देखकर कह रहा है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं कहकर उस लकवा रोगी से कहा था। यीशु मसीह बात किया हुआ बात को देखिएगा। आपको चंगाई मिली है कहकर नहीं कहे थे, आपका बीमार ठीक होगा कहकर नहीं कहे थे, आपके पाप क्षमा हुआ कहकर कहे थे, तेरे पाप क्षमा हुए कहकर कहे थे। कब? वो लकवा रोगी व्यक्ति मेरे पाप को क्षमा करो कहकर नहीं कहे थे, वो पूछा नहीं था। इसलिए पाप की क्षमा पूछने से मांगने से होने वाली नहीं। पाप की क्षमा कब होती है पता है? जब हम लोग विश्वास करेंगे तो तब। क्या आप जानते हैं पाप की क्षमा कब हुई है? इस जगत की बुनियाद डालने से पहले ही यीशु मसीह ने, मनुष्य ने पाप ना करने से पहले ही मनुष्य की पाप की प्रायश्चित को वो पूरा किए हैं। उनके कार्य जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही कंप्लीट हुआ था। क्रूस में दर्शन रूप में दिखा है, क्रूस में दिखाई पड़ा है। क्रूस पे यीशु मसीह ने सारे मनुष्य की पाप की प्रायश्चित करने जा रहे हैं। वास्तविक रूप में उसको मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कहाँ कंप्लीट हुआ है पता है? इस दुनिया को बुनियाद ना डालने से पहले ही वो कंप्लीट हो चुकी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु को पहले ही पहचाना है और उसको अंगीकार भी किए हैं। पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु को इस जगत की बुनियाद ना डालने से पहले ही उनके मृत्यु को अंगीकार किए थे। मनुष्य के पापों के निमित्त उसको मैनिफेस्ट रूप में दिखाने के लिए ही शरीरन को, देह को धारण करके एक इंसान के रूप में आकर क्रूस पर कुर्बानी होकर उसको पूरा किए सो जैसा किए हैं। पब्लिक मैनिफेस्टेशन में लेकर आए थे क्रूस के द्वारा उनकी मृत्यु को। इसलिए यीशु मसीह ने कहे थे कि तेरे पाप क्षमा हुए कहकर। कब क्षमा हुआ है? कहाँ क्षमा हुआ है? पाप ना करने से पहले ही पाप के बारे में, क्षमा के बारे में बात किए थे परमेश्वर यीशु ने। इस दुनिया में नर को ना बनाने से पहले, पाप ना करने से पहले ही नर को जो मिलने वाली पाप की प्रायश्चित यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से परमेश्वर पहले से ही पूरा किया है, पूरा किया है। उनमें संपूर्ण रीति से पूरा हुआ है। वो कुल्लम कुल्ला अपने बीच में पूरा हुआ था। God completed everything even before it has began created। यीशु मसीह को अधिकार है इस
दुनिया का बुनियाद ना डालने से पहले ही वध किया गया हुआ मेमना है वो। ही वॉज ए स्लेन इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया की बुनियाद ना डालने से पहले ही यीशु मसीह एक मेमना के समान वध किया गया है। देर द एक्शन कंप्लीटेड, दैट्स वाई ही इज सेइंग आपकी पाप क्षमा हुई है, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और फ्यूचर इज गॉड्स पास्ट, और फ्यूचर इज पास्ट टू गॉड। अपनी भविष्य परमेश्वर को भूतकाल है, खत्म हो गया है। भूतकाल पास्ट टेंस खत्म हो चुकी है। आवर टुमारो इज गॉड्स एस्टरडे, आवर फ्यूचर इज पास्ट टू गॉड। समझ लीजिए, जो इस दुनिया की बुनियाद ना डालने से पहले ही पूरा किया है, उसी को प्रारंभ किए थे। भौतिक रूप में प्रारंभ किए थे, भौतिक रूप में खत्म करेंगे। भौतिक रूप में क्रूस पे वो खत्म किए थे। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए तेरे पुत्र क्षमा हुआ है कहकर जो कहना, वो केवल परमेश्वर की ही संभव है। That's why he declared he is God. Jesus declared himself he is God. वो तेरे पाप क्षमा हुए कहकर जब कहे थे, क्या उसके पाप क्षमा हुई है? वो सिकनेस की कारण यह है कि सिन मानव के पाप मानव की बीमार का कारण होती है। द सिन ऑफ एडम is the root causes of all illness, all in health. इसलिए यीशु मसीह ने कह रहे कि तेरे पाप, वो पाप क्षमा हुई है। Your sins are forgiven. वो मांगा नहीं है, वो पूछा नहीं है, लेकिन वो ना मांगने से पहले ही Your sins were forgiven कहकर प्रभु ने कहे थे। आपकी स्वास्थ्य का ज़रूरत यह है कि पाप की क्षमा हुए के बाद में ही शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। अनलेस अंटिल फॉरगिवन यू विल नॉट बी हील्ड। आपकी पाप क्षमा ना होकर आपको चंगाई परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए उसकी पाप को क्षमा किए हैं और उसको चंगाई दिए हैं। तेरे पाप क्षमा हुए कहकर जब कहे थे, उसकी अर्थ ये आ रहा है कि तेरे पाप को मैं क्षमा किया हूँ कहकर अर्थ आती है। इसलिए वहाँ नीचे वचन देखे, 6वें वचन में शास्त्री और फरीसी लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये लोग बात कर रहे थे अपने आप में, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है कहकर। तब यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिरे? क्या यह सहज है कि पाप को क्षमा करना सहज है? क्या सच्ची में उसके पाप क्षमा हो गया है? अगर क्षमा हो गया तो कुछ हुआ है, वहाँ कुछ तो होना चाहिए। जब पाप को क्षमा हो गया तो तब यीशु मसीह ने ये बात कह रहे हैं कि, देखिए पढ़ रहा हूँ 9वें वचन से, सहज क्या है? क्या लकवे रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने पापों को क्षमा कर रहा है। यीशु
यीशु मसीह ने पापों को क्षमा कर रहा है यहाँ। यीशु मसीह ने नर रूप में शारीरिक धारण होकर पृथ्वी पर आया है, वो उन लोग समझना चाहिए। और उनकी अधिकार को और किसी को नहीं दिया है, वो अपने आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तुरंत वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। क्या तेरे पाप क्षमा हुआ है कहकर बोलना सहज है? क्या लकवे रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर कहकर बोलना सहज है क्या? कहकर जब पूछे थे उसकी पाप क्षमा हुआ है कहकर पता चलने का उदाहरण ये है कि वो लकवा व्यक्ति ठीक होकर खड़ा हो गया है और वो अपने बिस्तर को उठाकर उन लोगों के सामने से जा रहा था। लकवे रोगी को ठीक करना उस जमाने में नहीं था। कुष्ठ रोगियों को यानी कोढ़ी रोगियों को ठीक करना उस जमाने में नहीं था। क्या आप समझ रहे हैं? समझना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहन, क्योंकि यहाँ जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, उस कार्यों को यीशु मसीह ने कर रहे हैं, क्योंकि वही खुदा है और वो नर रूप में शारीरिक धारण हो करके इस धरती पे आए हैं, कहकर समझने के लिए, समझाने के लिए। उन लोग उस व्यक्ति का पाप को क्षमा करते ही वो खुदा है कहकर या खुदा के पुत्र है कहकर समझने के लिए परमेश्वर प्रकट किया था। वो लोग नहीं ग्रहण कर पाए थे। उन लोगों के हठीला हृदय समझ नहीं पाई थी। वो धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, पूरा वचन ही गवाही दे रही है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए थे। 12वीं वचन, वह उठ और तुरंत वो उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसे कार्य को हम लोग कभी भी नहीं देखे कहकर वो लोग परमेश्वर की महिमा किए थे। कॉमन मैन बिलीव्ड गॉड, रिलीजियस पीपल आर पजल्ड, बट द कॉमन मैन बिलीव्ड। देखिए, जो परमेश्वर की वचन को जानने वाले तो पजल्ड हो गए थे, लेकिन परमेश्वर की वचन को नहीं जानते हैं वो लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगे। इसलिए विश्वास करने के लिए बाइबल का जानकारी होने का ज़रूरत नहीं है। विश्वास करने के लिए विश्वास चाहिए, भरोसा रखने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास करने के लिए बाइबल की एग्ज़ाम पास होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत वेदांत जो ज्ञान पढ़कर बहुत लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं किए थे। परमेश्वर ही नहीं है कहकर बोले थे बहुत लोग। कोई भी वेदांत ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा और उनके पीछे हो लिया। इतना वचन की उपदेश करने वाला मैं कभी भी बाइबल के कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरा टीचर बनकर है। परमेश्वर ही मेरा उपदेशक है, मनुष्य नहीं कहकर मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जैसे चाहे वैसे मैं वचन को प्रचार किया हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरा बल, मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरे पीछे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य
है कहकर आप जानना चाहिए। 12वें वचन में तुरंत वो उठकर अपने सारे लोगों के सामने तुरंत उठकर खड़ा हो गया और निकल कर चला गया। सब लोग चकित हो गए थे। सबके सामने चला गया और सारे लोग अचंभ हो गए थे, चकित हो गए थे। और क्या किए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, कह रहे थे। हिज रोल वॉज कंप्लीटेड। यीशु मसीह का गम्य यह है कि उनके जरिया परमेश्वर की नाम महिमा करना है अपने कार्यों के द्वारा। विश्वासी लोग भी अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा लाना है। अपने काम के जरिया, अपने सेवकाई के जरिया लेकर आना है कहकर समझना चाहिए। मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13वीं वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे तो कुछ बातें मैं आपसे बताना है। वो ये है कि यहाँ फरीसी लोग और सब लोग भोजन में बैठे थे, तो यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ बैठे थे। तो उस समय वो एक वचन बता रहे थे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ये जो वचन यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शा रही है। यीशु मसीह की सेवकाई क्या है? जो नाश हो गया था उसको ढूंढ कर ले आकर उद्धार करने के लिए। इसलिए नाश हुआ है वो कौन है? हर एक व्यक्ति नाश हुआ है, परंतु कौन उद्धार पाएंगे? वो अपने आप पाप कहकर, पापी हूँ कहकर ग्रहण करके यीशु के पास जो आते हैं वो लोग उद्धार पाते हैं, उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह प्रभु पवित्र है। वो चुंगी लेने वालों को, पापियों को प्रेम करने का कारण वो पापियों को प्रेम कर रहे हैं, इस दुनिया को प्रेम कर रहे हैं। दुनिया में हर एक मनुष्य आदम के वजह से पाप बना है, आदम के वजह से पापी हुआ है। आदम के पाप के वजह से स्वाभाविक रूप में हम सभी लोग पापी बने हैं और हम लोग पाप ही करते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। पाप के ऊपर जय पाकर जीना यीशु मसीह को ना पहचान कर मनुष्य को असंभव है। इसलिए एक पापी अपने आप को पाप के ऊपर जय नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही जय पा सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप में पाप के ऊपर जय नहीं पाएंगे। इसलिए सारे मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाया था। इसलिए पाप ना करने से पहले ही उन लोगों की पाप के बारे में पहले ही सोचना उनकी विश्वास है, हिज फेथ। इसलिए परमेश्वर ने मैं पापियों को ही बुलाने आया हूँ और भले चंगी लोगों को वैद्य का ज़रूरत नहीं है कहकर स्टेटमेंट इस्तेमाल किए थे। मैं धर्मी व्यक्ति को बुलाने नहीं आया हूँ कहकर कहे थे। धर्मी व्यक्ति को बुलाने नहीं आया हूँ कहकर कहे तो जो लोग अपने आप को धर्मी कहकर सोचते हैं उन लोगों को बुलाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि दे वर डिटरमाइंड टू हेल। वो लोग नरक की योग्य हैं। उसके बाद हम लोग उपवास के बारे में बात करते समय यूहन्ना के चेले भी उपवास कर रहे हैं। इस्राएल में यहूदी के धर्मी लोग सब लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन आपके चेले क्यों नहीं कर रहे हैं उपवास कहकर यहाँ संदर्भ है। उपवास क्रिश्चियनिटी में मैंडेटरी नहीं है।
क्रिश्चियनिटी में उपवास पर्सनल है, इस्लाम में मैंडेटरी है। उपवास की प्रार्थना व्यक्तिगत, और उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो वो अंदरूनी में सामर्थ्य बनेगा। इट इज़ नो वे लाइक ए कमांडमेंट फॉर क्रिश्चियंस। मसीह वालों को आज्ञापूर्वक उपवास नहीं है। दे कैन डू और दे डोंट डू। इफ दे डू दे विल एंजॉय ऑफ द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स। दे कैन बिल्ड देम दे कैन बिल्ड देमसेल्व्स बाय द फास्ट। परमेश्वर ने कह रहे हैं जब तक दूल्हा रहेगा वो लोग खुश रहते हैं, वो उस घर में उपवास नहीं रहता है, लेकिन वो चले गए के बाद में उपवास होगा। वैसा ही तो हुआ है ना। पौलुस ने उनके परीक्षाएं के दिनों के बारे में कुरिन्थियों के लोगों से लिखते हुए ऐसे कहते हैं कि उपवास से और कचहरियों से कहकर लिखे थे। नींद की कमी के दिन और भूख के कमी के दिन जिए थे पौलुस ने। उपवास से ही उस ऊपर की मंजिले में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए हैं। 10 दिन दे फास्टेड फॉर 10 days। वही प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में पंतकोस्त के दिन हुई थी। उसके बाद वो कहा गया हुए बातों में से 23 वचन से 28 वचन तक देखेंगे तो विश्राम के दिन 10 आज्ञाओं में 4th कमांडमेंट विश्राम दिन। यह विश्राम का दिन पवित्र रूप में आचरण करना, पालन करना है कहकर कहा गया है यहूदी लोगों को। सीनाई पर्वत पे मूसा को दिया गया हुआ 10 आज्ञाएं वाचा के रूप में कुछ बाग हैं। वाचा में का बाग है, इसलिए उसको पालन कर रहे थे वो लोग। लेकिन नया नियम में जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ सबैथ। विश्राम के दिन मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया है परमेश्वर ने, और विश्राम दिन के लिए मनुष्य नहीं। द प्रायोरिटी इज द ह्यूमन बीइंग, नॉट द डे, नॉट द फॉलोइंग डे। उस दिन को आचरण पालन करना नहीं, मनुष्यों के लिए रखा गया है उस दिन। इसलिए मनुष्य के क्षेम से भी, सुरक्षा से भी ज़्यादा और कुछ नहीं है। मनुष्य को भूख लगे सो जब भोजन खाना विश्राम दिन को भंग करना नहीं होती है। यीशु ने कहा एक गड्ढे में किसी का भी गधाई का बच्चा गिर गया तो वो उसमें उतरकर बाहर नहीं निकालेगा, तो वो काम है ना? नहीं। प्राण की रक्षा धर्म होती है विश्राम के दिन में। तो इसलिए विश्राम दिन का प्रायोरिटी कब तक है? इट इज़ फॉर द सेक ऑफ रेस्ट टू द पीपल। पीपल आर नॉट फॉर द डे ऑफ साबत। द साबत इज द डे फॉर द पीपल। प्रायोरिटीज़ को बदल कर पालन कर रहे थे, तो इसलिए यीशु मसीह उनको खंडित रूप में बताए थे। इसलिए पहली शमूएल के पुस्तक के 21वीं वचन में अहीमेलेक, लेकिन यहाँ अब्यातार कहा है। अहीमेलेक याजक रूप में रहे सो जब दाऊद ने उसको लेकर खाया था, जो मंदिर में रहता है, शू ब्रेड कहते हैं उसको केवल याजक लोग ही खाना चाहिए था। याजक लोग ही खाने का, यहूदी गोत्र की लोग, सिर्फ वही लोग नहीं, लेकिन दाऊद भी खाया था। परमेश्वर उसको गलत कहकर नहीं हिसाब दिया, क्योंकि भूख बहुत खास होती है। उनके साथी लोगों के प्राण को बचाना है तो रोटी खाना था।
केवल याजक लोग ही खाने का रोटियों को खाकर दाऊद निर्दोष के रूप में ठहरा था। कारण क्या है? कारण यह है कि देर इज ए परफेक्ट रीजन, सो डाइवर्टिंग दैट रीजन, वायलेटिंग दैट रूल, दे वर कंसिडर्ड, उन लोग क्षमा किए हैं, क्षमा को पाए हैं, उन लोगों को अंगीकार किए थे। इसलिए मनुष्यों के पुत्र यीशु मसीह ही विश्राम दिन का प्रभु कहकर बताए थे। उसके बाद 13वीं वचन से 28 वचन तक आप ध्यान करेंगे, बहुत प्रश्न उठता है। 23वीं वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे तो पूछने वाले कौन है पता है? फरीसी और शास्त्री लोग। क्यों वो लोग प्रश्न डाल रहे हैं? दे आर रिलीजियस पीपल, दे आर ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। धर्म की तरफ से रहने वाले हमेशा प्रश्न पूछते हैं। धर्मी मनुष्य मार्ग के लिए अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए आज जितने भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उन सभी लोगों को उत्तर देने के लिए कैसे यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए आए हैं, सोचिएगा। परमेश्वर की वचन में विश्राम दिन की रिवाज को, रीति को तोड़ रहे हैं कहकर वो लोग वचन को कोड किए थे। उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह भी वचन को कोड किए थे। उसने उनसे कहा था, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद की आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? प्रश्न को प्रश्न से ही यू हैव टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बाय गिविंग बैक दम ए न्यू क्वेश्चन। एक प्रश्न को धार्मिक तौर से पूछा गया हुआ व्यक्ति का प्रश्न को उत्तर देना है तो दूसरा प्रश्न पूछना ही उत्तर है। फिर से एक प्रश्न पूछना ही, दैट इज द स्टाइल ऑफ गिविंग आंसर। उसके बाद दूसरी अध्याय यहाँ हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद।